नहीं है, मुसीबत से गुजरना। हमारी जिंदगी में जरा सी मुसीबत आती है हम परेशान हो जाते हैं, ये हो गया, फौतगी हो गई, बीमारी आ गई, फलाना। इम्तिहान है। दुनिया, अगर सब दुनिया में सब सही हो जाए तो फिर दुनिया और जन्नत में फर्क क्या होगा? दुनिया है क्या? मुसीबत, पस्ती की जगह। अब यहां मुश्किलात होंगी, यहां बीमारियां हैं, यहां गिरफ्तारियां हैं, यहां इब्तलात हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि करबला को हमेशा याद रखो। क्यों? तुम्हारे ऊपर जितनी परेशानी आ जाए, करबला की मुसीबत से बड़ी नहीं हो सकती। आप क्या बोलेंगे? लोग परेशान हो जाते हैं, मौलाना जादू हो गया, ये हो गया, फौतगी हो गई, बीमारी आ गई, फलाना हो गया। वो एक तो हमारे जहन इतने ज्यादा हैं कि हम अपने अमल को देखने के बजाय लोगों पे कहते हैं कि लोगों ने जादू कर दिया। भाई आप अपना अमल देखो। आपकी इबादत ठीक है, आपके वाजिबात ठीक है, आप सही अमल करते हो, कुछ हो जाए फलाना ने जादू कर दिया। आधा शहर ये कहता है जादू कर दिया है, और आधा शहर जो कहता है जादू कर दिया गया। उसे लगता है इस पूरे शहर में जादू ज्यादा होता है। आप खुद तसव्वुर करें। क्यों भाई? दुनिया मुश्किलात है। अभी मैं गिर जाऊं, खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए, दुनिया हादसा है, हादसा होना है। आप दुनिया क्या चाहते हैं? कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो ही नहीं सकता। खुदा कहता है मैं तुम्हें जान से, मैं तुम्हें माल से, तुम्हें औलाद से आजमाऊंगा। सारी मुश्किलात ये तीनों ही तो हैं। और है क्या? या औलाद नहीं है, या औलाद बीमार है, या औलाद खराब है, इम्तिहान है ये। माल नहीं है, माल कम है तो इम्तिहान, माल ज्यादा है तो इम्तिहान, बीमार हो गए तो इम्तिहान, सेहत ज्यादा दे दी तो भी अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान है। हर चीज इस दुनिया की इम्तिहान है इम्तिहान की जगह ही है। दो इम्तिहान, जो इम्तिहान देगा वही कामयाब है। अब आप बोले नहीं मैं पहाड़ों में चला जाऊं, दुनिया छोड़ दूं, गारों में चला जाऊं, तो फिर अगर ऐसा होता तो खुदा फिर अंबिया को क्यों भेजता? खुद रसूल खुदा गारे हिरा से नीचे क्यों उतरते? हजरत जिब्राइल आ रहे हैं, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा खाना लेकर आ रही हैं। गारे हिरा से बेहतर कोई जगह है नहीं। माशरे में जाओ, माशरे को तबलीग करो, सोसाइटी में रहो, सोसाइटी में इस सोसाइटी को, इस माशरे को तौहीद तक लेकर आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आओ। क्या मसला था इमाम हुसैन को मदीना में रहते? कोई मसला था? कोई मुश्किल थी? नहीं करते कुछ, रहते मदीना के अंदर। क्यों छोड़ा मदीना? मैं अपने जद की सुन्नत पर अमल करता हुआ अपनी उम्मत की इस्लाह के लिए करबला की तरफ जा रहा। हदफ यही था इमाम का। वरना एक शख्स से दुश्मन को क्या परेशानी थी? एक शख्स से भाई पूरी सबने तो बैत कर ली थी, इमाम ने बैत नहीं की थी। दो तीन और लोग थे, उनकी जब बारी आई वो इधर उधर हो गए। मगर उसने कहा कि नहीं, इमाम से बैत लेनी है। ये तो मदीना ही में प्लान करके बैठे हुए थे कि जब ये आएंगे गवर्नर के पास, अगर नहीं मानेंगे इनकी गर्दन हट जाएगी। लेकिन अब उन्हें क्या पता, इमाम की हैबत इतनी थी, इमाम कर जो था वो इतना ज्यादा जलाल था कि दुश्मन भी खड़ा हो गया वहीं से। और जब बाद में पूछा कि तुम खड़े क्यों हो गए? तुमने कहा मुझसे रुका ही नहीं गया। और ये नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर हजरत अब्बास और अली अकबर भी खड़े हुए हैं। खौफ था। लेकिन मदीना की हुर्मत की वजह से, नाना के रोजे की वजह से, कि यहां खून खराबा ना हो, छोड़ा, मक्का गए। मक्का में एहराम तोड़ दिए इमाम ने। क्यों? क्योंकि अल्लाह के घर में नहीं चाहते थे कि खून गिरे। और निकले फिर करबला पहुंचकर करबला को खरीदा, ताकि कल को ये ना कहे कोई कि हमारी जमीन में आकर इमाम हुसैन जो है वो इमाम है। इमाम ने जहां गिरना था उस जगह को भी खुद खरीदा है।